गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक इस डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं जो बच्चों में बहुत कॉमनली तौर पे देखी जाती है। आज घर में आसपास में आपको कोई ना कोई ऐसी फैमिलीज़ में आपको बच्चे दिखते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से बच्चे भी परेशान होते हैं और उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और तमाम तरह की धारणाएं मन में आती हैं कि इसको ये प्रॉब्लम होगी तो इसका ये टोटका कर दिया जाए, लेकिन वो सही बात मालूम नहीं होती है। चलिए आज हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चे रात में पेशाब कर देते हैं, इस कंडीशन को हम बेड वेटिंग या नॉकटर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया में 5 से 10% बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसमें बच्चे में लड़कों की तादाद दुगनी है और लड़कियां इसमें कम आती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होता ऐसा क्यों है। तो इसका सबसे बहुत कॉमन एक रीज़न है कि बच्चे जब बहुत डीप स्लीप में होते हैं और उनका ब्लैडर का साइज़ भी छोटा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से उसमें जब यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाता है। ये दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक होती है प्राइमरी इन्यूरेसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दे दी जाती है, पेरेंट्स उनको पेशाब करने की ट्रेनिंग देते हैं कि आप टॉयलेट कैसे करेंगे, कितनी कितनी देर में करना है। तो ये प्राइमरी होता है और इसके बाद ये ठीक हो जाती है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसकी होती है सेकेंडरी कंडीशन, यानी कि आप ट्रेनिंग देने के बाद बच ठीक हो गई प्रॉब्लम, उसके बाद भी आ गई। आम तौर से ये प्रॉब्लम 5 से 7 साल के बच्चों में होती है, लेकिन ये बड़ों में भी देखने को मिलती है। इसमें बच्चे जो 15 साल के 20 साल तक हो जाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का इसमें आती हैं। अब हम इसके रीज़न जानते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो सबसे पहला आता है हमारा रीज़न, ब्रेन ब्लैडर कम्युनिकेशन। जब बच्चा बहुत डीप स्लीप में सोता है तो उसका ब्लैडर तो फुल हो जाता है, लेकिन डीप स्लीप होने की वजह से जो ब्लैडर का पेशाब जब भर जाती है उसका जो मैसेज जाता है ब्रेन को, वो ब्रेन रिसीव नहीं कर पाता है। बस इतना सा कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि जो ब्लैडर मैसेज भेजता है और ब्रेन रिसीव नहीं कर पाता है, तो ब्लैडर क्या करता है, अपना प्रेशर उसको रिलीज़ कर देता है और बच्चा अपना बिस्तर पे पेशाब कर देता है। दूसरा आता है ब्लैडर की जो मसल, जिनको हम डेट्यूसर मसल्स कहते हैं, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से भी वो पेशाब बार बार बाहर निकल जाता है। तीसरा आता है अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में, एंजाइटी में या इमोशनल डिस्टर्ब रहता है तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट पे कि ऐसा क्या करें जिससे इस बच्चे को ये रिलीफ मिल जाए। तो इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं जिसको हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसमें बच्चे को हम गाइड करते हैं और उसको ये बार बार बताते हैं कि आपको दिन में पानी, अगर प्यास लगे तो दिन में पानी ज़्यादा पी सकते हैं आप, और रात में पानी पीने से थोड़ा सा एहतियात रखें, रात में सोने से पहले पानी ना पिएं। और पेरेंट्स उनको ये ट्रेनिंग दें कि बच्चा जब सोए उससे पहले उसको जो है यूरिन पास कराने की कोशिश करें और बच्चे को रात में भी एक बार उठ के उसको यूरिन पास करा दें। यानी कि हर बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दिन में उसको यूरिन की आदत डाल दें। एक होता है रिवार्ड सिस्टम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा अगर ड्राई नाइट पे आता है, यानी कि जिस दिन वो पेशाब नहीं करता है, तो उसको आप जो है कोई छोटी सी टॉफ़ी दे दें और उसको आप इम्प्रेस करें और उसको ये प्रोत्साहन करें कि भाई तुमने तो आज बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत अच्छा वर्क है, इसके लिए तुमको हम ये गिफ्ट देते हैं। और अगर बच्चा कोई किसी का अगर वो रात में पेशाब करता है तो उसको ना डांटें, ना मारें, ना उसको कोई ऐसी बात कहें जिससे कि वो गिल्ट फील करे। तो ये अगर आप करेंगे तो बच्चे में थोड़ा सा चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए बच्चा बार बार कर देगा। बच्चों को कभी डिप्रेस ना होने दें। और इसके बाद अगर इन सब चीज़ों से भी आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर कराएं। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है
जो बेड वेटिंग करता है, या आप उसको जानते हैं, आपने उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, या इससे पहले आप इसके बारे में क्या समझते थे? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए। थैंक यू सो मच।